बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, प्रेजेंट बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर, और इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और बात करेंगे आज पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई 60 रन की न्यूजीलैंड के हाथों। लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हैं, बहुत सारी गलतियां हुई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता 12-14 दिन में फतूहात की हैट्रिक मुकम्मल की। लाहौर में पाकिस्तान को 78 रन से हराया, फिर उसके बाद कराची में फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी ट्राई सीरीज के, और आज 60 रन से हराया। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने आखिरी 10 ओवर्स में 113 रन दिए और आखिरी 5 ओवर्स में 64 रन बने और पाकिस्तान 60 रन से हारा। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे। कीवी टीम का जो हमने मवाजना किया था आज की नशियात में, जो आज हमने दोपहर को की, और कल भी जिन चीज़ों की निशानदेही की थी हमारे एक्सपर्ट्स ने, आज वैसे का वैसे ही हुआ। और उसके बावजूद हमने अकल के नाखून नहीं लिए। कब लेंगे? भारत के खिलाफ 23 फरवरी को डू और डाई मैच होगा, और फिर पाकिस्तान क्या करता है। अपने पैनल का तारुफ आपसे कराते चलें। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आमिर सुहेल। और आमिर सुहेल जो पाकिस्तान की उस 1992 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर थे। आपको याद होगा सजदे में जो प्लेयर्स गिरे थे उनमें आमिर सुहेल भी नजर आए। इन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी उस वर्ल्ड कप में, और आमिर सुहेल से हम बहुत सारी बातें करेंगे। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन, टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। खुर्रम मंजूर तवील अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि इन्होंने आखिरी टेस्ट मैच 2008 में खेला, लेकिन अब 16 बरस बीत चुके हैं, अभी वैसी फिट हैं और टेस्ट क्रिकेट की तरफ उम्मीद तो लगाए बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। कोई भी प्लेयर, जब मिसबाह उल हक को घर से बुलाकर आप कप्तान बना सकते हैं 2010 के डिबैकल के बाद, तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, वो जो आप दिन में निशानदेही कर रहे थे कि टैलेंट को मैनेज करना, तो यहाँ तो टैलेंट एक्सपोज हो गया। देखिए, हमने यही बात की थी कि आपको थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा क्लिनिकल होना पड़ेगा, मेथोडिकल होना पड़ेगा, तब जाके जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट खेल रही है तो आपको आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगी। और हमने यही बात की थी कि आपने ये देखना कि पिछले मैचेस में कहाँ पे आप लैग कर रहे थे, कहाँ पे आप जो थे वो गलत फैसले किए, या आपकी स्ट्रैटेजी में झोल कहाँ पे था। हम यही बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी अगर आखिर में रन्स दे रहे हैं तो उनको दरमियान में ओवर करवा लें। अगर हारिस रऊफ जो हैं, अब हारिस रऊफ की बात कर लें, देखिए इतने टैलेंटेड हैं, जब भी आपने उनको मिडल ओवर्स में बॉल करवाए उन्होंने आपको विकेटें लेके दी, और एंड में आके वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर जाते हैं। सो आई थिंक लोगों ने उनको अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है कि ये विकेटों के अंदर बॉल करेंगे, आगे गेन करने की कोशिश करेंगे, और उसमें तैयार रहते हैं बाकी प्लेयर्स जो हैं, और उसमें काफी दफा उनके खिलाफ रन्स हुए हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप विकेट, अगर 6, देखिए दुनिया का कोई बॉलर जो है वो 6 के 6 गेंद यॉर्कर लेंथ पे नहीं गिरा सकता। अगर आपने ऊपर नीचे गेंद किया तो आपको चौका ही पड़ेगा या छक्का पड़ेगा। ज्यादातर इनको एंड में जो रन्स हुए हैं ऑन साइड पे हुए हैं। आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। अगर शाहीन शाह अफरीदी को दरमियान या आखिर में मार पड़ रही है तो इंस्टेड विकेट टू विकेट बॉल करने के आप नेचुरल एंगल जो है उसके साथ क्यों नहीं बॉल करते? आप ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को बाहर क्यों नहीं निकालते? एक उनको बैकवर्ड पॉइंट दें डीप, एक एक्स्ट्रा कवर थोड़ी सी रखें, मिड ऑफ पीछे रखें, और इधर से गेंद करवाएं। जब आप इधर गेंद शॉट मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप बड़े जोर से मारते हैं। यहाँ पे फिनेस चाहिए आपको ऑफ साइड पे मारने के लिए। आई थिंक थोड़ी सी जो है वो आपको स्ट्रैटेजी जो है या अपना माइंडसेट जो है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए टीम में पोटेंशियल तो है, और पोटेंशियल को यूज करना जो है इस वक्त चैलेंज बना। इन गलतियों का जिम्मेदार आप किसे करार देंगे? हेड कोच को, सिलेक्शन कमेटी को, या कप्तान को? देखिए, ये तो जब आप क्रिकेट की बात करते हैं इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। यहाँ पे शाज़ नाज़िर ही होता है कि वन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ इतना मैक्सवेल ने स्कोर कर दिया, इट हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून। सो आपको ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपने कलेक्टिव जो है
वो आपने जिम्मेदारी लेनी है। आप एक बंदे के ऊपर जो है ये सारा कुछ पिन नहीं कर सकते। और हम आप कैसे देखते हैं, गलतियां हुई, खुशदिल शाह ने अगरचे 60 और रन स्कोर किए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उनकी टीम में जगह पक्की हो गई। जिस अंदाज से आखिर में कीवी बॉलर गेंद को छोड़ रहे थे, ढीला फेंक रहे थे, वो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम नजर आ रहा था। पाकिस्तान ने रन जो किए, आप समझते हैं खुशदिल शाह को जो छुपा रहे थे कप्तान रिजवान, कभी स्क्वायर लेग पर, कभी मिड विकेट पर, कैच भी ड्रॉप हो रहा है, कहाँ देखते हैं उसको? आज लगता है गेंद ताकुब करी थी। क्रिकेट में कहा जाता है कि जिसके जो छुपाया जाता है जिसको, उसी के पीछे गेंद जाती है। नहीं, ये कहीं ना कहीं ये सच बात है। अगर आप बॉल से खुद बचते हो या छुपा रहे, आपको कोई छुपा रहा हो तो आपके पीछे बॉल लग जाती है, ये नेचुरल सी बात है। अब रही बात जहाँ तक उनकी बॉलिंग की, मुझे ऐसा लगा कि जो 43 ओवर जो उनको दिया गया है, असल में मोमेंटम न्यूजीलैंड की तरफ वहां से उनकी तरफ गया है। उसी ओवर में जो फिलिप्स ने उसको छक्का मारा है, वो बहुत अच्छा बॉल था और शॉट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसके बाद उसने नहीं रोका, पलट के नहीं देखा, उन दोनों ने खुल गया उसके 43 पे कैच गिरा है टॉम का, उसके बाद उसने 100 पे एंड किया अपने आप को। 43 ओवर्स में उसने मोमेंटम पकड़ा है फिलिप्स ने। उसके बाद उसने आखिरी ओवर तक जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स को लिया आड़े हाथ, इसकी बेसिक वजह है गलत टाइम पे गलत बॉलर को देना। बॉल ने कैसी बैटिंग की है, नो डाउट। देखें, इस तरह के प्लेयर को ना एक अच्छी हिट चाहिए होती है। आमिर भाई, इस बात को मैं आमिर भाई से भी चाहूंगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कहीं ना कहीं इस तरह का जो कश्तियां जला, हम देसी लफ्जों में तो यही कहते हैं कश्तियां जला के आया है ऐसा प्लेयर, उसको मुझे लगा मैसेज आया जो ओपनर था, उसका नाम विल यंग, उसको कहीं ना कहीं मैसेज आया कि अब आप आउटराइट जाएं। उसने एक बॉल पे उतर के कवर पे चौका मारा, वेरी नेक्स्ट बॉल पे आउट हुआ। उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज थी ओवर के बाद जब मैसेज आया। उसके बाद ये आया है, इसने एक ओवर में अपने आप को एडजस्ट किया। जब बड़ी हिट लगी 43 से 46 ओवर के बीच में 4 छक्के और 6 चौके लगे। ये 3 ओवर का बता रहा हूं मैं। उसके बाद मोमेंटम बना है और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने पीछे पलट के नहीं देखा। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स जो थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अग्रेशन का बहुत आला मिक्स था। पहले अगर 16-17 बॉल उनके देखें, उनके 13-14 रन थे, 13-14 रन थे उनके, और उसके बाद बाकी 24 गेंदों के ऊपर उन्होंने 50 के करीब रन कर दिए। सो पहले वो सेफ्टी जोन में गए, सेफ्टी जोन में आने के बाद उन्होंने कहा अब जितने भी रन बनेंगे वो बोनस है। अब आप देखें उनको, आप इनकी आखिर की जो हिटिंग है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स बने हैं वो फ्रॉम मिड ऑफ टू फाइन लेग बने हैं। ज्यादातर रन्स जो बने हैं वो ऑन साइड के ऊपर बने हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको पता है कि इन्होंने विकेट टू विकेट बॉल करने हैं, और ये हम बहुत अरसे से करते आ रहे हैं। हमने अब जो है अगर आगे क्रिकेट में बढ़ना है तो थोड़ी अपनी जो है थिंकिंग उसको एडजस्ट करना बहुत जरूरी हो गया। देखिए, टैलेंट आपकी टीम में है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टैलेंट को यूज भी जो है वो करना भी आर्ट है ना। अब देखें उनके जो लिमिट, अब मुझे न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं, अगर आप ग्लेन फिलिप्स को अलहदा कर दें, नेचुरली टैलेंटेड कौन है कि जिसको बारे में आप कहें कि वो यार ये तो इतना बड़ा अग्रेसर है, ये तो गेम ही चेंज कर देगा कि 10 ओवर में ये जो है मैच को बिल्कुल पलट देगा। नॉट मैनी। और आप देखें क्रिकेट जो है सिर्फ छक्कों की गेम नहीं है, दिमाग की है। आप देखें 107 किया 113 गेंदों के ऊपर, दूसरा 100 हुआ 104 गेंदों के ऊपर, जिससे डिफरेंस डाला वो ग्लेन फिलिप्स ने आखिर में। आपने एक स्टेज उसके लिए क्रिएट की और उसने आके आपको जो है वो जो इंपॉर्टेंट काम था वो कर दिया। देखिए, हम वी आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। हम लोग समझते हैं कि क्रिकेट जो है ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट जो है ये सिर्फ चौके छक्के हैं, नहीं, ये सिंगल भी है। सही कह रहे हैं। लेकिन फिर हमारे जो वो जो बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद बताते तो होंगे ना, आप कह रहे हैं विकेट टू विकेट बॉलिंग करे, तो वो बताते नहीं होंगे या सुनते? देखिए, शुड नाउ इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि देखिए आपकी एक स्ट्रेटेजी अगर काम नहीं कर रही तो आपको सोचना तो है, आपने सोचना तो है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आप एक ही तरह जो है अगर आप मैच हारते जाओ। और दूसरा थोड़ा सा रिजवान को भी ये देखना है कि अगर वो समझता है कि अबरार लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं कर सकता तो फिर इस लेवल के ऊपर तो क्या फायदा? 3 स्पेल में आप स्पिनर से बॉल नहीं करवाते। सही सही 3 स्पेल में की आप कोशिश करते हो कि स्पिनर का रिदम आया हुआ है तो उसके साथ आप उसके 2 ओवर रोक लो कि एक स्पेसिफिक प्लेयर है कि यार ये लेग स्पिनर के खिलाफ थोड़ा सा हल्का खेलता है, उसके लिए तो आप रोक लेते हो। अच्छा वो आएगा तो ये
ये मेरा वेपन होगा, इसको मैं जल्दी से आउट कर दूंगा। लेकिन इतने ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो थोड़ा सा मसला डालती हैं। आप कल कह रहे थे कि अबरार की गेंद में जिप नहीं है, आज भी अबरार जो थे वो इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे। अगर 10 ओवर में उन्होंने 47 रन दिए और वाहिद स्पिनर जिन पर पाकिस्तान बहुत रिलाय कर रहा था। क्या कहेंगे, क्या अब भी हम वही फील कर रहे हैं ना सब लोग, जो हर आदमी आम, मैं नेशनल स्टेडियम में था, बाहर निकला, हर आदमी कह रहा है भाई स्पिनर क्यों नहीं है, दूसरा भाई ओपनर क्यों नहीं है। आज जिस तरीके से फ़खर नई इनिंग्स ओपन कर सके, वो गिर गए थे और फिर उसके बाद मसल वगैरह पुल हुआ और आईसीसी के रूल्स के मुताबिक ओपनर ही नहीं था कोई आपके पास दूसरा। नहीं, अब ये सोचने की बात है ना। पहली बात तो ये अबरार की बात कर लेता, आपने बोला ना इकबाल भाई, देखें वो चीज़ तो दिखी, एक उनके स्पिनर्स ने बॉल की गेंद ग्रिप के साथ बाइट ले रहा था और हमारे स्पिनर का बॉल तेज आ रहा था, जिसकी वजह से गेंद नीचे भी रहा है। शुरू में आपने देखा हो थोड़ा बॉल नीचे रहा है, स्किड भी किया है, मगर जिस तरह का इसको एडवांटेज लेना चाहिए था पहले बॉल वो नहीं लिया। आप टॉस जीते, आपके हक में गई, अर्ली 10 ओवर में आपने 2 आउट करके उनको बैकफुट कर दिया था। उनकी जो मैंने आपको एक बात पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो पार्टनरशिप्स लगाते हैं और यही हुआ एग्जैक्ट उन्होंने वही किया, स्ट्राइक को रोटेट किया। अच्छा, हमारे अगेंस्ट स्पिनर स्पेशली उन्होंने इतने आराम से सिंगल लिए, उनको मुश्किल नहीं हो रही थी। वो जब चाहते थे अपनी मर्जी से डॉट करते थे, विद इन स्टंप बॉल को क्रॉस नहीं खेल लेते वो अबरार की, वो मिड ऑन मिड ऑफ या कवर पे वो सिंगल लेते सॉफ्ट बैट से। जब उनके बॉलरों ने बॉल करी तो आपके बॉल ब्रेक भी हो रही थी। एक टाइम तो शुरू में ऐसा लगा जैसे खेलना ही नहीं आ रहा। यंग और लेथम की जो पार्टनरशिप हुई खुर्रम, क्या मैच में उनको लेके ये दोनों आए, उसके बाद जिस तरह फिलिप्स ने मारा, उनके लिए सही कहा आमिर भाई ने कि एक बेस बन गई थी उनकी। अब वो टाइम था, उसको उससे आगे कैश किया और सही वक्त पे वो आया। देखें 2-3 चीजें एक साथ हो गई उस टाइम पे। खुशदिल का जो लगाया ना वो पैकेज मिल गया उसको, और वहां से मोमेंटम, मैं बोला ना मैच का सही मानो में मोमेंटम जो गया ना न्यूजीलैंड की तरफ, वो 43 ओवर से गया है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने पलट के नहीं देखा है वो हमारी। उसके बाद जो नया बॉल पे जिस तरह उनके दोनों बॉलर्स ने हमारे बैट्समैनों को बॉलिंग की, विद इन स्टंप हार्ड लाइन को हिट कर रहे थे और जोर से बॉल कर रहे थे। लग रहा था बॉल आके ना पता चल रहा था कि लग रहा था सही 143, 144, 148 इस तरह बॉल आके जब लगे बैट पे और विद इन स्टंप, आपको स्पेस ही नहीं। आमिर भाई से अभी मेरी बात हुई थी ब्रेक में, उन्होंने सही बोला कि एक कवर पे चौका मारा, उसके बाद उन्होंने विद इन स्टंप किए बाबर को बॉल कि हम यहाँ तुम्हें पैक करेंगे, अब तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर। जैसे हमने दोपहर बात की थी, उनके रन जो लीक हो रहे हैं आप उनको सही लॉक कर दे। लेकिन आप बढ़िया सलमान अली आगा को क्यों 3 ओवर्स दिए? ये क्या उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है कप्तान को, या खुशदिल शाह को वो चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, जो हकीकत है कि खुशदिल शाह को मौके फराहम किए जा रहे हैं? आप क्या वजह क्या समझ? देखिए सलमान अली आगा को 1-2 स्वीपें मार ही लेते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा आपको रिजिड नहीं होना अपनी थिंकिंग में। एज ए स्पिनर कई दफा अगर आपको ये लग रहा है कि ये प्लेयर जो है वो टांग के ऊपर बहुत तगड़ा, आप अपनी लाइन चेंज करते हो। अगर एक बंदा स्वीप मार रहा है तो आप कहते हो ओके मैं अपनी लाइन जो है लेग स्टंप से शुरू करता हूं, क्योंकि वहां से अगर आप स्वीप मारोगे वो इतनी फोर्सफुल नहीं होगी, उससे फिर आपको जो है वो पैडल स्वीप करना पड़ेगा, तो वो इतनी तेज नहीं जाती। तो उसमें यह है कि आप फील्डिंग एडजस्ट करके तो आप इम्प्रोवाइज करते हो। लेकिन देखें ये 3 ओवर में उसे सिर्फ 15 रन दिए थे सलमान अली आगा। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग ऑन द फीट, और उसके बाद गेम अवेयरनेस दिखानी है। देखिए मैं फिर कहूंगा कि पोटेंशियल आपकी टीम में है, पोटेंशियल, लेकिन कप्तानी अच्छी नहीं हुई आमिर, अगर आप इस बात से देखिए इत्तेफाक करें या ना करें। रिजवान को बड़ा क्विकली रियलाइज करना है कि T20 क्रिकेट और 50 ओवर क्रिकेट में फर्क है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे, वजूहात जानने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ आज के मैच में शिकस्त की क्या वजूहात थी। लेकिन आमिर, जब टीम सेलेक्ट हुई और उस पर कई टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी तनकीद की, उसके बाद चेयरमैन साहब ने बात की लाहौर में कि हमने सिलेक्शन कमेटी रिव्यू करने का कहा है हमने, उसको क्या हुआ? कुछ भी नहीं रिव्यू हुआ। देखिए आप इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले मेरा ख्याल है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सही किया है कि उनको सजेशन दी कि अगर आप इसको रिविजिट करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर कप्तान और बाकी सिलेक्शन कमेटी और कोच जो थे वो समझ रहे थे कि ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे लिए करेगा, तो आई थिंक फिर चेयरमैन साहब ने भी उनकी बात को सुना। अब वही बात आ जाती है कि अगर आपने ये वाले प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हैं, उनका प्रॉपर
यूसेज तो सीख लें। उनका अगर प्रॉपर यूसेज करेंगे, देखिए यू नॉट आउट ऑफ द टूर्नामेंट एज येट। आपने अगर किसी जगह पे अपनी स्ट्रैटेजी में झोल देखा, या आप समझ रहे हो कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हम लोग लैग बिहाइंड कर रहे हैं, आपको इंप्रूव करनी है। आपको इंप्रूव करके अगले मैचेस में आना। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लेकिन हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस? ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इट्स अ कलेक्टिव थिंग। देखिए, सिलेक्शन कमेटी, कोच, कप्तान सारे इकट्ठे बैठते हैं ना, और चेयरमैन साहब के कहने के बावजूद भी अगर दे परसिस्टेड विद दिस, तो फिर सबको जो है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन। देखिए, आपके सामने चेयरमैन ने तो कहा कि भाई आप रिव्यू करो इसको। उन्होंने लोगों को सुना कि हाँ यार, शायद इसमें बेहतरी हो सकती है। फिर आपने 3 मैचेस भी खेले ट्रायंगल सीरीज के, वहां पे आपको पता चल जाना चाहिए था कि कौन सी चीज आपको इस कॉम्बिनेशन में ऐड ऑन करनी है ताकि हम लोग एक फॉर्मिडेबल यूनिट बने। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको लेनी पड़ेगी। अच्छा, आज फखर जिस तरह से बाद में बैटिंग करने के लिए, जो उनके स्पिनर ब्रेसवेल को किस तरीके से खेल रहे थे, क्या इसका मतलब ही वाज नॉट फुली? देखिए, उनको आइडिया हो गया था कि ही इज इंजर्ड, और ये सिंगले दुक्के तो नहीं करेंगे, ये आके हिटे मारने की कोशिश करेंगे। और इनकी बॉलिंग, सब बॉलर्स को देखो, उन्होंने इतने ढीले बॉल किए, सही, जरा सी उनको पेस जो है वो ऑफर नहीं की। ठीक है, उसमें फखर ने अपने टैलेंट की वजह से कुछ चौके मारे, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से बॉल किए कि या तो ये जंप आउट करें क्रीज से, जिसमें ही वाज लिमिटेड, वो नहीं हो पाया, तो वही ना, दे वर वन स्टेप अहेड। सिंपल। फिलिप्स का जो कैच था, कमाल का कैच था, क्या कहेंगे? इस तरह के कैचेस, कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, इस तरह के कैचेस जिस तरीके से उन्होंने कैच लिया हवा में जाकर, क्या कहेंगे? तो कोई डाउट नहीं, उनकी तकरीबन जितना भी इससे पहले भी फिलिप्स ने कैच लाहौर में, यूनिट इनका एज ए ओवरऑल देखा जाए बेहतरीन फील्डरों में आते हैं इनके तमाम फील्डर्स, और ये मेरे ख्याल से अभी तक टूर्नामेंट का बेस्ट कैच हो चुका है। मुझे नहीं लगता इतने क्लोज खड़े होके, लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड प्लेयर है, और लेफ्ट हैंड जिस तरह एयर में जाके उन्होंने अब मैनेज किया है कैच को, ब्रिलियंट। जितनी तारीफ कर ली जाए काम में। और वही वाली बात है ना कि फील्डिंग एक वाहिद ऐसा एरिया है जिसको जितनी मेहनत करेंगे उतनी इंप्रूव होगी। तो हमारे यहाँ पर खुशदिल शाह ने क्यों नहीं मेहनत की? देखिए, अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप ये आमिर भाई ने जो कहा ना, गेम अवेयरनेस, आप हिटिंग का टाइम है, उसने बल्ला ऊपर रखा हुआ है, मारना ही है, और आप बाउंड्री से 7-8 कदम आगे। और नॉर्मल ये बाउंड्री पे होता है तो ये आराम से चेस्ट हाइट कैच था। और दूसरी बात ये कि आपको ये खुद सोचना चाहिए कि आपको अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि 2-3 जगह से वो स्विच हुए, तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर ये हॉट जोन होता है, खासतौर एंड के ओवर में स्क्वायर लेग पे हिट जाती ही जाती है, क्योंकि बंदा जोर से मारता है और कोशिश होती है कि मैं लेग स्टंप की यहाँ पे या मिडिल की बॉल हो तो मैं बड़ी हिट, मिड ऑन, मिड विकेट या स्क्वायर लेग मारूं, तो वहां ये ड्रॉप हुआ। अब अच्छा, एक चीज और है जो मैं चाह रहा हूँ डिस्कस करना, वो ये है कि अगला मैच फकर खेलेगा। मुझे भी डाउट लग रहा है, मुझे ये डाउट है। आप देखें जिस तरह का वो प्लेयर है, हमें उसकी जरूरत है। मगर वो चला रहा था, उससे सिंगल डबल नहीं किए जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा, उसको बोला गया कि एटलीस्ट मैच में तो जाओ। देखें, जाना तो पड़ा था, क्योंकि अब एक बैट्समैन शॉट, और ऐसा बैट्समैन जिसपे आप बैंक कर रहे थे, और नो डाउट उसकी जिस तरह की पिछले 2-3 मैचों की इनिंग है, उसने सामने वाली बॉलिंग को डैमेज किया है। तो इंडिया के अगेंस्ट वैसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल उनके जहन में होगा कि ये अगर ये खड़ा हो जाए जिस तरह की इसकी फॉर्म थी, तो डैमेज करता है। ये एक सवाल है अगले मैच परसों। क्या कहेंगे? देखिए, हमने सुबह भी बात की, कल रात को भी यही बात की कि लाइक फॉर लाइक, अगर फखर नहीं थे तो आपके पास क्या ऑप्शन था? नहीं, आप अगर खुशदिल को लेके आए हैं एज एन एग्रेसर, व्हाई नॉट यूज हिम? अब आप साउथ के ऊपर प्रेशर के ऊपर प्रेशर आए जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता वो एक और मैच में आउट हो गए तो उनके नाम के आगे टैग लग जाएगा कि यार ये तो लिमिटेड ओवर का प्लेयर ही नहीं है। सही है। सो वही आ गया ना कि आपने एक प्लेयर को आप कम बैक करवा रहे हैं और उसको उसका कंफर्ट जोन नहीं दे रहे हैं। सही। सो और आप 200-320 चेस कर रहे हैं। हमने बार बार यही बात की, जब आप ओपन करवाते हो किसी को तो आप उसकी फॉर्म देखते हो कि यार इसके बल्ले में बड़ा वाला गेंद आ रहा है और इसकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, इसको हम अपनी ऑर्डर करके इसकी फॉर्म को यूज करें। साउथ को यूज करने की कोशिश की नहीं, बाबर आजम की बात करें।
अब फिर हमने ये भी बात की कि अगर एक प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसे रन नहीं बन पा रहे, तो सबसे पहले वो कोशिश करेगा मैं अपने लिए 30-35 आज वही हुआ ना, बाबर आजम ने कितनी बॉल्स खेली। फिर आपने क्या किया कि साउथ शकील को ओपन करवा दिया। अब साउथ शकील ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा सा टाइम लेता है, और अभी उसकी जो जगह है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, ओडीआई में अभी नहीं है, इट्स नॉट सीमेंटेड। तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसके दिमाग में इनडिसीजन तो आएगा, यार मैं जाऊं क्या करूं, ठीक है, क्या करूं। सही। सो आई थिंक ये सारी चीजें आपको जो है वो सामने रख के, ठीक, आई थिंक यू हैव टू मेक डिसीजंस। खुर्रम, बाबर आजम नेपाल के खिलाफ आखिरी सेंचुरी बनाई थी एशिया कप में। आज 22वीं इनिंग्स थी, हालांकि आज उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी। जिस तरह से शुरू में तो वो फंस के खेल रहे थे, बाद में न्यूजीलैंड के बॉलर्स थोड़े लटका के गेंदें कर रहे थे, मतलब इतना वो जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आज बाबर आजम ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वो अपने आप को सेटल इन करने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है। देखिए, अगर इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, कप्तानी करने के बाद, एक एरा उनका 3-4 साल का कप्तानी का, उसके बाद इतने आप परफॉर्मर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप अपने आप को ये समझ रहे हैं मैं स्ट्रगलिंग में हूँ, मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा, मुझे तो लगा ही नहीं आज वो मैच के लिए खेले थे। ऑनेस्टली विद रिस्पेक्ट, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। कहीं ना कहीं लगा तीसरा चौका पता है कब मारा? 11 पहली बॉल पे, यानी कि 12वें ओवर की पहली बॉल पे बाबर आजम ने 321 चेस करते हुए अपना तीसरा चौका मारा है। क्या इंडिकेशन है? 8 ओवर में 18 रन थे, 321 चेस कर रहे हैं, अब 121 चेस कर रहे हैं। 10 में 22 थे। मुझे एक सवाल है ना, देखें आज पूरी दुनिया देख रही थी, बाबर आजम की दुनिया फैन है, आपको खुल के खेल, आउट हो जाते ना, इंटेंट तो दिखता, आप स्ट्रगल कर रहे थे, कर सकते थे। अच्छा एक चीज है, देखें विद रिस्पेक्ट, अगर आप में कोई कमोपेशी है ना, उसका तोड़ निकालते हैं। सही। आप ऑफ स्पिनर पे फंस रहे, आप स्वीप नहीं मारते हो। उनको ये पता था बाबर आजम स्वीप नहीं मारता, पेडल नहीं मारता, इसको ऑफ विद इन स्टंप ऑफ ब्रेक छोड़ के करो, ये मिड ऑन खेलेगा, ये मिडविकेट स्क्वायर लेग के बीच में सिंगल खेलता है, अच्छी बॉल गिरेगी तब तो ये सिंगल की कोशिश करता है, वरना ये ऊपर से तब मारता है जब सारे दरवाजे इसके बंद हो जाते हैं। तो इसका हल तो निकालें आप। इकबाल भाई, इसका सिंपल है, इसका सिंपल जवाब ये है, जब आप टीम सेलेक्ट करते हो तो आपको 3 जगह पे कंटिजेंसी रखनी होती है। इसकी जगह ये, अगर ये हुआ तो ये 3 जो हैं वो फ्रैजाइल पोजीशंस क्या हैं? ओपनर कभी भी आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, नंबर 3 आपका जरूरी है। मिडिल ऑर्डर में आपने एक एक्स्ट्रा प्लेयर देना है, तो मिडिल ऑर्डर में अगर किसी को इंजरी हो जाती है या फॉर्म में नहीं है, आप रिप्लेस कर लें। फास्ट बॉलर्स को इंजरी होने के चांसेस होते हैं, आपने वहां पे भी जो है बेंच पे तगड़ा फास्ट बॉलर रखना है। ये एक कॉमन सेंस की चीज है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली फखर आउट हो गए, यू डोंट हैव, कोई नहीं है आपको फ्रंट लाइन जो ओपनर नहीं है या ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कंसिस्टेंटली फर्स्ट क्लास में ओपन की हो या नंबर 3 के ऊपर बैटिंग की हो। बेस्ट प्लीज, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से शुरू करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जीत की धुन। यकीनन आप पाकिस्तान के साथ तो आज तमाम लोगों की दुआएं वाबस्ता थी, जीत की धुन के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैदान में उतरी, लेकिन नतीजा पाकिस्तान के खिलाफ गया। आमिर, अब पाकिस्तान का अगला मैच 23 फरवरी को रिवायती हरीफ भारत से है। इस मैच में जो गलतियां की, जितना पाकिस्तानी टीम दबाव का शिकार है कि मुसलसल फाइनल भी हारी, उसके अलावा 2 मैचेस, उधर 3 मैच हार चुकी, कितना प्रेशर होगा अगेंस्ट इंडिया इन अ न्यू कंडीशंस? देखिए, जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो एक आसान तरीका है उसका, आप ग्राउंड में जाते हो, आप कहते हो कि यार हार तो हम गया है, जान मारते हैं। मारेंगे ये लोग जान? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जान मारेंगे। देखिए, ये टैलेंटेड बंच ऑफ गाइज है। आप अपनी थोड़ी सी जो थिंकिंग है उसको एडजस्ट करें तो टैलेंट तो है, आप बिल्कुल जीत सकते हो। तो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते उस टैलेंट को ये लोग? अब आप बाज आ जाएं, अब आप बाज आ जाएं। टैलेंट है खुर्रम, टैलेंट तो है, नो डाउट इन दैट, टैलेंट तो है, लेकिन जब इसमें आप क्या खिलवाना चाहते हैं? जो आप कह दें बस। नहीं, क्या खिलवाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ इनके पास टैलेंट है, इसको ये यूटिलाइज क्यों नहीं करते? कोई रीजन तो होगी, बताओ।
सवाल आपसे नहीं, देखें आमिर भाई जो बात कहना इसमें कोई डाउट नहीं है और ये सब एग्री करते हैं। और जाहिर सी बात है जब टीम में सिलेक्ट होते हैं पूरे पाकिस्तान की जो 15 लड़के होते हैं वो बेस्ट 11 होती है या बेस्ट 15 होते हैं। हाँ ये है कि कंसिस्टेंट इतने टाइम से खेलने के बाद भी इंप्रूवमेंट ना दिखना या परफॉर्मेंस करने के लिए कंसिस्टेंट ना होना, ये क्वेश्चन चेंजेस हैं खुर्रम, जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका टीम थी उसमें कितनी 4-5 चेंजेस हैं। मगर जो ये लड़के भी आए ना इनको भी काफी टाइम से चांस मिल रहा है। आप कंसिस्टेंट तो हो, एटलीस्ट अपनी जगह बनाने के लिए तो कंसिस्टेंट हो, परफॉर्मेंस हो। अब अबरार की बात करते हैं। अबरार को पहले हम और आप ही थे वर्ल्ड कप में, भाई खिला नहीं रहे, बेंच पे है, परफॉर्मेंस थी, इसको ले लिया टीम में। पहले फर्स्ट जो सिलेक्ट हुए थे वर्ल्ड कप का स्क्वाड उसमें नहीं था, बाद में सिलेक्ट हुआ। अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप पे टीम डिपेंड कर रही है, आप आउटपुट तो अच्छा दो। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ देंगे तो फिर किसका कसूर है? फिर बाद में बैठ के रोना मेरे साथ ज्यादती हो गई, मैं ज्यादा डिजर्व करता था। आपको भाई आप एक स्पिनर हो, आपने पूरा टूर्नामेंट खेलना है, डिपेंड कर रही है आप पर और मिस्ट्री हो, आप अच्छे हो तो सिलेक्ट हो। अब खुद अपॉर्चुनिटी को मिस करके फिर बोलना। लेकिन आमिर इनको क्या हो गया, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को आखिरी ओवर्स में हमारे मेन बॉलर्स हैं, इनकी पास परफॉर्मेंस को देखें, मुश्किलात पैदा करते रहे, स्पीड बड़ी अच्छी है, गेंद में स्विंग है, सब कुछ है, इनको क्या हो गया आखिरी ओवर्स में? देखिए वही जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप शाहीन जो है वो आखिरी ओवर्स में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और आपको पता है कि वो उसमें एबिलिटी है कि वो मिडल ऑफ द इनिंग्स भी आपको आउट करके दे सकता है, तो यू डू नॉट हैव टू बी रिजिड वी आर थिंकिंग कि ओके यार हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, शाहीन से हम लोग मिडल ऑफ द ओवर्स जो है जॉब करवाते हैं सही। और उसके लिए आप किसी और को जो है आखिरी ओवर्स दे सकते हो। यूजुअली आप नसीम शाह को आखिरी ओवर नहीं करवाते, फिर आप थोड़ा जल्दी जो है उससे ओवर करवा लेते हो। और नसीम भी आज देखें एक टाइम के ऊपर वो बहुत ज्यादा जो है वो थ्रेटनिंग बॉलिंग कर रहा था और उस वक्त अगर आप उसके साथ थोड़ा सा और परसिस्ट कर लेते हैं। देखें जब एक टीम नीचे आपने लगा ली है तो फिर आपको आखिरी ओवर्स के बारे में नहीं सोचना, फिर आपने कहना है कि मैं अभी मैच खत्म करूंगा। और मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि इनवेरिएबली जो कंटेम्प्रेरी वनडे क्रिकेट है वो 16वें और 35वें ओवर में जीता जाता है मैच और आप मैच हार भी जाते हैं। इसी जो पीरियड में अब मैच का कमो बेश जो है वो फैसला हो जाता है। तो ये जो फेज है आपको उसको जीतने के लिए आपको अपने आप को क्वेश्चंस करने हैं और उसके आंसर्स ढूंढने हैं। लेकिन खुर्रम 73 for 3 17वें ओवर में, और कौन से 3 आउट हुए? डेवन कॉनवे आउट हुआ, उसके अलावा केन विलियमसन आउट हुआ और उसके अलावा उनका जो है डैरल मिचेल आउट हुआ। 3 प्लेयर्स के आउट होने के बाद जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, कहाँ आपने कहीं ग्रिप आपने लूज की था? इसका मतलब नहीं, ऑब्वियसली बात है, आपने जब एक दफा टीम को पकड़ लिया उसके बाद आपने पहली बात तो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होने देनी थी। जितने इजीली सिंगल्स हो रहे थे आप ओवर रिकवर करने पे लगे हुए थे, कैलकुलेशन दिमाग में। जो रिजवान के आप आज अगर आप मैच को देखा है तो उसमें एक मिस्टेक क्लियर दिख रही थी एज ए कैप्टन कि आप ना कहीं ओवर कवर करने में लगे हुए थे कि ये थोड़ा सा इनकी जो वर्डिंग है ना उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो ये है कि आप सलमान अली आगा और खुशदिल को लाइबिलिटी समझ रहे हैं, ये आप उनको लाइबिलिटी समझ रहे हैं। और जब आपने मैच खत्म करना है आप ये सोच रहे हैं इनके ओवर पूरे करवाए। ये अगर इनके इस स्टेज में जब दूसरी टीम आगे लगी हुई है अगर हमने इनको बॉल ना करवाए तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसमें आप जो मैंने नसीम शाह की बात की, बड़ी थ्रेटनिंग बॉलिंग कर रहा था उस वक्त, अगर आप उसके साथ परसिस्ट करते, साथ में अबरार को एक लंबा स्पेल करवाते, ये वाली पार्टनरशिप में सारा जो है वो मैच चेंज किया ना, यंग और लेथम की बिल्कुल आराम से खेलते गए। अब जब आपने सलमान अली आगा और खुशदिल को इन टैंडम बॉल करवाए वो ओवर कवर करने के लिए, तो उनके ऊपर से प्रेशर उठ गया। बिल्कुल। और वो जो पीरियड था उसमें उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया
और जब आपके तगड़े बॉलर आए तो उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने जो है वो उस वक्त तक वो कॉन्फिडेंस में आ चुके थे सही। और मैच आपसे वो छीन के ले गए। लेकिन खुर्रम, जो आमिर पहले कह रहे थे कि T20 क्रिकेट की कप्तानी जहां 20 ओवर्स और 50 ओवर्स की क्रिकेट की कप्तानी में फर्क नजर आता है कि नहीं? नहीं, अगर इस तरह कहा जाए कि लीग की कप्तानी और इंटरनेशनल की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, आप मुल्तान सुल्तान की बात करें जी, देखें अगर आप देखा जाए उनकी मुल्तान सुल्तान की जितनी भी कप्तानी देखें अच्छे कप्तानों में उनका है, मगर लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है, ये आप मान लें। आपके खिलाफ भी प्लान पूरा हुआ होता है, आपका काउंटर के लिए अगले बैठे होते हैं और ड्यूरिंग मैच मैसेज आते हैं कि इसका ये काउंटर होगा। ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा, आमिर भाई भी कवर करते हैं, आमिर भाई ने भी के लिए देखा होगा। तो इस चीज के लिए आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मिस्टेक्स की हैं, क्योंकि अभी वही वाली बात, हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, अगले 2 अच्छे मैच हैं, दोनों मैचों को जीते अच्छे एवरेज से, आप क्यों नहीं क्वालिफाई करेंगे? मगर मिस्टेक्स को रिकवर करेंगे किस तरह? अच्छी क्वालिटी क्रिकेट से। अभी आप साउथ अफ्रीका में जीते सीरीज जी, ओडीआई यही कप्तान थे। फर्क क्या था? आपके पास वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, सुफियान मुकीम आपके था। पास वो जो मिडिल ओवर्स में विकेटें हासिल करने वाले या प्रेशर क्रिएट करने वाले आपके पास वेपन्स थे। सो अब जो है चूंकि आप जंग लग गया उन वेपन्स को। नहीं, वो आपने सिलेक्ट नहीं ना किया है, सिलेक्ट ही नहीं किया ना, वो सुफियान मुकीम सिलेक्ट को। नहीं किया है। देखें, अगर आपने बैटिंग ऑलराउंडर खिलाना है, तो फिर आपके पास 4 ऑप्शंस जो हैं वो बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। सही। जो आपको पता हो ये इन फॉर्म है, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ऊपर है और हम इनके जरिए मैच जीत लेंगे और ये 2 बॉलर हमें जो है अच्छे तरीके से कर दे, लेकिन उनका यूसेज भी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। सही। तो क्या कहेंगे? एक चीज मैं ऐड करूंगा, स्पेशली शाहीन से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगा है जब से आकिब भाई का एरा शुरू हुआ एज ए कोचिंग हेड कोच, एक सीरीज के बाद आपने शाहीन का जो वेपन था, नया बॉल अंदर आना, आपने वो देखो टोटल थोड़ा मिसिंग लग रहा है। क्यों? मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा सोहेल तनवीर का बॉल जिस तरह जिप में बाहर जाता था ना, आकिब भाई ने उसको बोला तू अंदर लाना शू, तू ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। उसका जो बाहर वाला बॉल था ना वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो मुझे भी नहीं, मैं आपको सीरियस बोल रहा हूँ, ये आकिब भाई को है थोड़ा सा ये चीज का शौक रखते हैं वो कि ये नहीं, देखें डेवलप करना चाह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा खराब कर दिया, मगर अब वो जिस तरह थ्रेटनिंग था, देखें थ्रेटनिंग था शाहीन, अब वैसा शुरू में नहीं आ रहा, एयर में अंदर जो आता था ऑफ द पिच भी एयर में, अब वो चीज नहीं आ रही है। इसमें आपने जो बात की है ना, सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, देखिए शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा ऑफ द बॉल गया, उससे आउट नहीं हो रहे थे। हमने एक चीज जो ना रेटरिक था ये कि इसकी पेस खत्म होगी, इसकी पेस खत्म होगी, पेस खत्म होगी। अब वो अपनी पेस बढ़ाने के चक्कर में आज 144 पे गया, वो पेस बढ़ाने के चक्कर में जो सैक्रिफाइस कर गया जो उसका लीथल वेपन था, ठीक है, स्विंग करना बॉल को। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के फौरन बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। कल भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में मध्य मुकाबल होगी। आमिर क्या कहते हैं, एक एडवांटेज एक तो इंडिया को होगा कि इंडिया एक मैच खेल रहा है दुबई में, दूसरे फिर पाकिस्तान से 2 दिन के बाद उन्हें खेलना है, 3 दिन के बाद। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इसमें? ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और इनको जो है ये मैच बड़े गौर से देखना चाहिए और ये इनको मैयर देगा कि इंडिया की टीम के खिलाफ हमने क्या स्ट्रैटेजी के साथ जाना है और किस तरह जीतना, और फिर आखिरी मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश के अगेंस्ट है। तो ये मैच मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको जो है वो बड़े गौर से और सारी टीम को इकट्ठे बैठ के देखना चाहिए। लेकिन ड्रॉज ऐसे बनाए गए कि इंडिया जो है ना आखिरी मैच देखेगा इत्मीनान से। अगर सपोज नेट रन रेट का मामला आता है तो फिर उसके लिए एडवांटेज है कि वो आखिर में किस तरीके से करता है। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, बांग्लादेश अभी जब गई थी हमें हरा के इंडिया ने आराम से टेस्ट सीरीज हराई। आप समझते हैं कि मुश्किल डालेगी बांग्लादेश? देखिए, अनफॉर्चुनेट ये ऐसी सिचुएशन इत्तेफाक से पाकिस्तान पे आती है कि
फलानी नेट टीम रन फलानी, रेट, हाँ उस टीम वो टीम उसको हरा दे, बारिश हो जाए, इत्तेफाक की बात है। लेकिन कल के ऐसा मैच हुआ की बात कर रहे हैं। मगर मेन ये चीज़ है कि आप जैसा आमिर भाई ने कहा ना, उनको मैच को देखना है, उनके गलतियां पकड़नी है, कहाँ उनका वीक जोन है उनको देखना है, स्पेशली बॉलिंग्स देखनी है। आप बॉलर्स बॉल क्या कर रहे हैं, कितने स्पिनर से खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो दुबई का जो रेशो निकला है वो सेकंड चेस होता है और लो स्कोरिंग मैच है, हाई स्कोरिंग गेम नहीं है, 50 ओवर गेम की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपने किस स्ट्रेटेजी से खेलना है, टॉस जीत के इंडिया क्या करता है, बांग्लादेश क्या करता है, क्योंकि टीम की तो अपनी इंडिविजुअली प्लानिंग होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप बैठ के देखेंगे तो शायद आपको हेल्प आउट हो। आमिर, फिर आप क्या समझते हैं, इंडिया के लिए आसानी होगी बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 रैंक टीम है ओडीआई में, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वो। अभी रिसेंटली जो उनकी सीरीज हुई है इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा कन्विंसिंगली जो है उनको हराया है। तो ऑब्वियसली ठीक है, उनके 3-4 जो की प्लेयर्स हैं इसमें फीचर नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। उन्होंने रेगुलर ओपनर को ड्रॉप कर दिया ना, यशस्वी जायसवाल को उन्होंने नहीं रखा, हर्षित राणा को लेकर आ गए फास्ट बॉलर। एग्जैक्टली, देखिए उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अच्छा, और ये एक ऐसा टूर्नामेंट है, ये आपको बताएगा कि जो नेक्स्ट 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, हम जो है कहाँ पे इस वक्त खड़े हैं हैं। और हमें क्या इंप्रूव करके उस वर्ल्ड कप में आना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल हारा हुआ एट होम। हाँ, इस पे हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका और खुर्रम आपका। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रेजेंट्स बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की, कल दोपहर 1 बजे दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।